हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर खास का नागवंश, जो कि झारखंड इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। छोटा नागपुर खास का नागवंश। मुंडा राज्य का स्थान नागवंश ने ले लिया। मुंडा राज्य का स्थान नागवंश ले लेता है। छोटा नागपुर खास में नागवंश के संस्थापक का नाम फनी मुकुट राय है। छोटा नागपुर खास में जो नागवंश का संस्थापक है उनका नाम है फनी मुकुट राय। नागवंशी राज्य की स्थापना के समय को लेकर विवाद है। इस जो स्थापना जो हुआ है नागवंश राज्य का, उसमें बहुत सारे विवाद हैं। जे रीड का मत है जो कि बहुत ही तर्कसंगत है। वे कहते हैं कि नागवंशी राज्य की स्थापना 10वीं सदी में हुई थी। बहुत सारे लोग कहते हैं जनश्रुता के अनुसार फनी मुकुट राय पुंडरीक नाग एवं वाराणसी की ब्राह्मण कन्या पार्वती के पुत्र था। ये कहा जाता है लोगों के अनुसार, जिन्हें मुंडा वंश के अंतिम शासक मदरा मुंडा एवं अन्य नेताओं की सर्वसम्मति से शासक चुना गया। इसके शासन काल में 66 परगना थे, 22 जिसमें से 22 घटवारी, 18 खुखरागढ़ और 18 दोईसा तथा 8 जर्सीगढ़ था। नागवंशी राज्य के पूर्व में पंचेत राज्य तथा पश्चिम में क्यूझर राज्य है। पूर्व में क्या था? पंचेत, और पश्चिम में है झ्योसर। नागवंशी राज्य के अंतर्गत फनी मुकुट राय का विवाह पंचेत के राजघराने में हुआ था। फनी मुकुट राय का कहाँ विवाह किसके से हुआ था? पंचेत की राजघराने से हुआ था। उसने पंचेत के राजा की मदद से क्यूझर नरेश को पराजित किया। उसने अपनी राजधानी सुत्याम्बे में एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। उसने अपने राज्य में गैर आदिवासी बसाया। उसके राज्य दरबार के स्थान पाने वाले गैर आदिवासियों में कायस्थ जाति तथा पांडे भावराय श्रीवास्तव प्रमुख था, जिसे दीवान बनाया गया। उसे क्या बनाया गया? दीवान। फनी मुकुट राय के बाद क्रमशः मुकुट राय, मदन राय तथा प्रताप राय नागवंशी राज्य के शासक बने। फनी मुकुट राय के बाद कौन कौन बनते हैं? मुकुट राय, मदन राय और प्रताप राय नागवंशी शासक बनते हैं उनके बाद, फनी मुकुट राय के बाद। चौथा नागवंशी राजा प्रताप राय सुत्याम्बे से राजधानी बदलकर चुटिया ले गया। चौथा जो नागवंशी राजा था वो सुत्याम्बे से अपनी राजधानी बदलकर चुटिया ले जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर जेपीएससी एग्जाम में आता है कि सुत्याम्बे से राजधानी बदलकर कहाँ ले गया था चौथा नागवंशी राजा। तो इसका आंसर होगा चुटिया। उसने सुदूर काशी तक के लोगों को आमंत्रण कर राजधानी चुटिया में बसाया। चुटिया में राजधानी बसा लेता है चौथा राजा नागवंशी राजा। नागवंशी राजा भीमकर्ण जो 1095 से 1184 ईस्वी तक थे, एक प्रतापी शासक थे। वह पहला नागवंशी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। ये पहला शासक था जो राय नहीं लगाया। बाकी सब फनी मुकुट राय वो सब अपने आगे अपने नाम के पीछे राय लगाते थे, और ये था राय नहीं लगाए, ये कर्ण लगाए थे। तो जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की। यह उपाधि परिवर्तन कलचुरी राजवंश के संपर्क का परिणाम था, क्योंकि कलचुरी नरेशों की उपाधि कर्ण थी। कलचुरी नरेशों का कर्ण रहता था, इसीलिए ये भी कर्ण रख लिया। उसने शासक काल में सरगुजा के रक्सेल राजा ने 12,000 घुड़सवारों तथा एक बड़ी पैदल सेना के साथ नागवंशी राज्य पर आक्रमण किया पर उसे मुंह की खानी पड़ी। आक्रमण करता है और वो हार जाता है। भीमकर्ण ने इस सेना को बरवा की लड़ाई में पराजित कर सरगुजा की ओर ढकेल दिया। भीमकर्ण ने रक्सेलों को लूटा तथा बरवा और पलामू के टोरी परगना पर क्या कर लेता है? कब्जा जमा लेता है। लूट से प्राप्त जो वस्तुएं होती हैं
लूट से प्राप्त वस्तुएं एवं वासुदेव की एक मूर्ति उल्लेखनीय है। लूट से क्या प्राप्त होता है? बहुत सारी वस्तुएं और वासुदेव की मृत्यु मतलब विष्णु भगवान की मूर्ति। रक्सेलों की पराजय के कारण नागवंशी राज्य की सीमा गढ़वाल राज्य की सीमा तक फैल जाती है। अब सीमा कहाँ तक हो जाए? रक्सेल की सीमा कहाँ हो जाए? नागवंशी राज्य की सीमा गढ़वाल से कहाँ तक फैल जाती है? बहुत अधिक फैल जाती है। भीमकर्ण ने चुटिया के स्थान पर खुखरा को अपनी राजधानी बनाई। अब भीमकर्ण कहाँ बनाता है? चुटिया। पहले तो चुटिया बनाया था, सुतियांबे से चुटिया बनाया था। अब क्या हो रहा है? ये चुटिया से कहाँ बना लेता है? खुखरा अपनी राजधानी 1122 ईस्वी में। उसने राजधानी परिवर्तन मुस्लिम क्रांतिकारियों के संभावित आक्रमण से बचने के लिए किया। राजधानी क्यों चेंज किया? क्योंकि मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उनसे बचने के लिए। क्योंकि चुटिया बंगाल पर आक्रमण करने वाले तुर्कों के मार्ग के अत्यंत निकट था। चुटिया क्या था? जो बंगाल से जो आक्रमण करते थे उनके बहुत निकट था, इसलिए वो चेंज कर दिया राजधानी। दूसरी ओर खुखरा नागवंशी राज्य के प्रायः मध्य भाग में पड़ता था। खुखरा कहाँ पड़ता था? नागवंशी के मध्य भाग में। अतः राजधानी बनाने के लिए प्रयुक्त था। तो ये क्या था? खुखरा जो था वो नागवंशी राज्य का मध्य में पड़ता था, तो इसीलिए चुटिया से हटा के खुखरा करना सही रहा। तो वहाँ से बदल के राजधानी को खुखरा कर दिया गया। चुटिया से बदल के खुखरा कर दिया गया। राजधानी बदलने के लिए यह बहुत उपयुक्त स्थल था। धीरे धीरे खुखरा नाम ही संपूर्ण नागवंशी राज्य का पर्ययवाची बन गया। भीमकर्ण ने भीमसागर का निर्माण करवाया जो आज भी विद्यमान है। भीमकर्ण क्या कराता है? भीमकर्ण ने भीमसागर का निर्माण कराता है जो आज भी विद्यमान है। 15वीं सदी ईस्वी के प्रारंभ में शिवदास कर्ण एक महत्वपूर्ण नागवंशी शासक हुए। उसने 1401 ईस्वी में घाघरा जो गुमला जिले में है में हांपा मुनि मंदिर की स्थापना की और उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा राज्य के राजगुरु सियानाथ देव जो कि एक मराठा ब्राह्मण थे के हाथों कराई। तो एक मूर्ति की स्थापना कराते हैं अपने राजगुरु सियानाथ देव से, जो कि एक मराठा ब्राह्मण थे। ये 15वीं सदी का बात है, जो शिवकर्ण एक महत्वपूर्ण नागवंशी शासक जब बने तब की बात है। दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश जो कि 1451 से 1527 ईस्वी तक थे, सुल्तानों के समकालीन नागवंशी राजाओं के नाम थे प्रतापकर्ण जो 1451 से 1469 ईस्वी तक थे, छत्रकर्ण जो 1469 ईस्वी से 1496 ईस्वी तक थे, एवं विराटकर्ण। प्रतापकर्ण के समय के नागवंशी राज्य उनके घटवार राजाओं के विरोध में त्रस्त था। तमाड़ के राजा ने राजधानी खुखरागढ़ की घेराबंदी कर प्रतापकर्ण को किले में बंदी बना लिया। प्रतापकर्ण क्या करता है? तमाड़ के राजा की राजधानी खुखरा से घेराबंदी कर प्रतापकर्ण क्या करता है? किलाबंदी बना लिया। प्रतापकर्ण के खेरागढ़ के खरवार राजा बाघदेव की सहायता से किले की घेराबंदी से मुक्ति पाई। चुप रहो ना थोड़ा सा रे, चुप रहो ना तुम लोग। बाघादेव जो तमाड़ के राजा थे के विद्रोह में दमन किया। पुरस्कार स्वरूप उसे कर्ण के क्षेत्र दिया गया। छत्रकर्ण के समय में उसे वासुदेव विष्णु की मूर्ति कोरियाम्बे में प्रतिष्ठित की गई। इस मूर्ति से आकृष्ट होकर बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव सत्य चैतन्य महाप्रभु 1485 से 1527 ईस्वी
तक मथुरा जाने के क्रम में 16वीं सदी के आरंभ में झारखंड आए। किंवदंती के चैतन्य महाप्रभु नागवंशी राज्य के पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों के लिए रुके थे और जनजातियों के बीच उनके मत का प्रचार किया था। 1498 ईस्वी में संध्या के राजा ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर कुछ इलाकों पर अधिकार जमा लिया। नागवंशी राजा के खेरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण की सैनिक सहायता से अपने खोए हुए प्रदेश को वापस पाया। नागवंशी राजा विभिन्न स्थलों को राजधानी बनाकर आधुनिक काल तक राज्य करते रहे। ये बहुत समय तक राजधानी बनाकर बहुत समय तक राज्य किए, आधुनिक काल तक राज्य करते रहे। नागवंशी राज्य की राजधानी का क्रम इस प्रकार है। राजधानी का क्रम बताया गया है जो है सुत्याम्बे, चुटिया, खुखरा, दोईसा, पालकोट, भौरो एवं रातूगढ़। सुत्याम्बे नागवंशी का प्रथम राजधानी थी। सुत्याम्बे क्या था? प्रथम राजधानी। और रातूगढ़ अंतिम राजधानी थी। तो राजधानी के बारे में नेक्स्ट में अच्छा से पढ़ेंगे कि नागवंशी राज्य की राजधानी क्या है, इसको नेक्स्ट में अच्छा से पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये जो छोटा नागपुर खास का नागवंश है ये इतना ही था। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अब नागवंशी अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे नागवंशी राज्य की राजधानी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।